आस्था के मंच से शुरू हुई बात अब आरोपों और राजनीति के रंगमंच पर आ चुकी है। बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर दक्षिणा को लेकर बवाल मचा था। किसी ने इसे धर्म की मर्यादा से बाहर बताया था तो किसी ने इसे चंदे की राजनीति बता दिया था। अब इस पूरे विवाद को लेकर जमकर सियासत हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। धार्मिक मंच पर दान दक्षिणा नई बात नहीं, लेकिन जब आस्था से ज्यादा सवाल धन के इर्द गिर्द घूमने लगे तो ये विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं रहता, राजनीतिक भी हो जाता है। धर्म और सियासत की लड़ाई के केंद्र में इस बार हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव और धीरेंद्र शास्त्री, जिन्हें लोग बाबा बागेश्वर के नाम से भी जानते हैं। बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्री जो लाखों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, लेकिन अब उन्हीं की दक्षिणा यानी दान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बहस तेज है। उन पर लाखों करोड़ों के दान दक्षिणा लेने का आरोप है और ये आरोप पिछले दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लगाया था, जिसके बाद से वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश का बाबा बागेश्वर को लेकर दिया बयान उनके गले की हड्डी बन गया है। पहले अखिलेश का वो बयान सुनिए जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेंद्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। दरअसल बाबा बागेश्वर ने कभी किसी मंच से कहा था कि वो दक्षिणा लेते हैं मगर छिपाते नहीं हैं। यही बात अब उनके खिलाफ हथियार बन गई है। अखिलेश ने यही हथियार बाबा बागेश्वर पर चलाया, जिसके बाद बाबा अब हर मंच से अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। बाबा ने न केवल दक्षिणा लेने की बात कबूल की बल्कि विरोधियों पर निशाना भी साधा और कहा कि मेरा धन सबको दिखता है, मेरा त्याग और मेरी तपस्या किसी को नहीं दिखती। अगर पैसे नहीं लूंगा तो कैंसर अस्पताल कैसे बनेगा? जीवन को गुजारना ये किसको खाना, और कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की नीचे लगाते रहे ये किसको खाना, और कितनी रातें हमने जाग कर निकाली ये किसको खाना। हम 12 तारीख तक धाम पर हैं, फिर विदेश यात्रा जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। तो मजबूरी है, मन तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा हम रहे ना रहे, भंडारा चल रहा, खर्चा लगे, हॉस्पिटल बनाना। बाबा बागेश्वर देश की सनातन परंपरा को मजबूत कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी धीरेंद्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बता चुके हैं और कैंसर अस्पताल बनवाने के लिए बधाई भी दे चुके हैं। लेकिन अखिलेश के सवाल उठाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष इसे धार्मिक लूट बता रहा है तो सत्ता पक्ष बाबा के बचाव में खड़ा है। विपक्ष पर संत को बदनाम करने की साजिश बता रहा है। आस्था और सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस विवाद को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल दक्षिणा का पैसा कहां जाता है? क्या इसका हिसाब किताब सार्वजनिक होता है? क्या इसके लिए कोई ट्रस्ट बना है? इन सवालों का जवाब फिलहाल हवा में है और विवाद की आग को हवा मिल रही है। बाबा बागेश्वर की दक्षिणा पर उठे इस सवाल ने आस्था, जवाबदेही और सियासत तीनों को एक मंच पर ला खड़ा किया है और इस विवाद का अंत कब, कहां और कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आस्था के मंच से शुरू हुई बात अब आरोपों और राजनीति के रंगमंच पर आ चुकी है। बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर दक्षिणा को लेकर बवाल मचा था। किसी ने इसे धर्म की मर्यादा से बाहर बताया था तो किसी ने इसे चंदे की राजनीति बता दिया था। अब इस पूरे विवाद को लेकर जमकर सियासत हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। धार्मिक मंच पर दान दक्षिणा नई बात नहीं, लेकिन जब आस्था से ज्यादा सवाल धन के इर्द गिर्द घूमने लगे तो ये विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं रहता, राजनीतिक भी हो जाता है। धर्म और सियासत की लड़ाई के केंद्र में इस बार हैं
सपा मुखिया अखिलेश यादव और धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें लोग बाबा बागेश्वर के नाम से भी जानते हैं। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री जो लाखों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, लेकिन अब उन्हीं की दक्षिणा यानी दान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बहस तेज है। उन पर लाखों करोड़ों के दान दक्षिणा लेने का आरोप है और ये आरोप पिछले दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लगाया था, जिसके बाद से वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश का बाबा बागेश्वर को लेकर दिया बयान उनके गले की हड्डी बन गया है। पहले अखिलेश का वो बयान सुनिए जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। दरअसल बाबा बागेश्वर ने कभी किसी मंच से कहा था कि वो दक्षिणा लेते हैं मगर छिपाते नहीं हैं। यही बात अब उनके खिलाफ हथियार बन गई है। अखिलेश ने यही हथियार बाबा बागेश्वर पर चलाया, जिसके बाद बाबा अब हर मंच से अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। बाबा ने न केवल दक्षिणा लेने की बात कबूल की बल्कि विरोधियों पर निशाना भी साधा और कहा कि मेरा धन सबको दिखता है, मेरा त्याग और मेरी तपस्या किसी को नहीं दिखती। अगर पैसे नहीं लूंगा तो कैंसर अस्पताल कैसे बनेगा? घर के सहित जीवन को गुजारना ये किसको खाना, और कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की नीचे लगाते रहे ये किसको खाना, और कितनी रातें हमने जाग कर निकाली ये किसको खाना। हम 12 तारीख तक धाम पर हैं, तो विदेश यात्रा में जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। तो मजबूरी है, मन तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा हम रहे ना रहे, भंडारा चल रहा, खर्चा लगे, हॉस्पिटल बनाना। बाबा बागेश्वर देश की सनातन परंपरा को मजबूत कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बता चुके हैं और कैंसर अस्पताल बनवाने के लिए बधाई भी दे चुके हैं। लेकिन अखिलेश के सवाल उठाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष इसे धार्मिक लूट बता रहा है तो सत्ता पक्ष बाबा के बचाव में खड़ा है। विपक्ष पर संत को बदनाम करने की साजिश बता रहा है। आस्था और सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस विवाद को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल दक्षिणा का पैसा कहां जाता है? क्या इसका हिसाब किताब सार्वजनिक होता है? क्या इसके लिए कोई ट्रस्ट बना है? इन सवालों का जवाब फिलहाल हवा में है और विवाद की आग को हवा मिल रही है। बाबा बागेश्वर की दक्षिणा पर उठे इस सवाल ने आस्था, जवाबदेही और सियासत तीनों को एक मंच पर ला खड़ा किया है और इस विवाद का अंत कब, कहां और कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।